जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी हिंदी में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले उन जिन छात्रों का इस बार यूपीएससी प्री 2024 क्लियर हुआ है, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। हमदिल से आपको आइडिया लग गया होगा मेंस की स्ट्रेटजी कि मेंस में क्या करें इस मेंस में, कि अब लगभग 120 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 2 मार्च आज स्टार्ट हो चुका है, 29 जून, तो 117, 18, 120 दिन मैं मान लेता हूँ मोटी-मोटा आपके पास बचे हुए हैं। जब 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा हुई थी, तो उस समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें लोगों से बताया था कि जिसके भी प्लस माइनस 75 नेट प्लस माइनस 75 क्वेश्चन प्लस माइनस 5 बताए थे, प्लस माइनस 5 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हों, वो मेंस की तैयारी पे लग जाए। क्यों लग जाए? इस बार रिजल्ट आया तो सबको पता चला भी। कई ऐसे बच्चे थे जिनको संभावना नहीं थी कि उनका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन हुआ। कई ऐसे थे जिनका संभावना थी कि सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ, वो तो नो डाउट दुःख की बात है। होना चाहिए था लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं हुआ, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आयोग ने क्या किया, क्या नहीं किया वो तो आयोग जाने। लेकिन जिनका हो गया और इस ये 2 महीना जिन्होंने बर्बाद कर दिया, वो मेंस के लिए पैनिक। आज जो मैं गोरखपुर सेंटर पे ऑफलाइन था तो लगभग 15, 16, 17 लोग, 20 लोग के लगभग आज सेंटर्स पे आए थे। उसमें से 5-6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेंस के लिए अभी कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। प्री क्लियर हो गया, मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में मेंस को क्या करें, मेंस में कैसे क्या चीज़ें करें, तो मैं पॉइंट आउट कुछ चीज़ों को करूँगा, उसको आपको समझना होगा और मेंस के लिए इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो कर लेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो खराब लगे, तब भी कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे हम लोग को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए नए-नए वीडियोज़ लेते हैं। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आप आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जैसे फ्री आंसर राइटिंग, पेड आंसर राइटिंग, सृजन, ध्रुव, सारी चीज़ों के लिए मैं उपलब्ध हूँ। लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नीड है। यूपीएससी हिंदी आपको हर मोड़ पर, हर जगह सहायता कर रही है। अभी आज शाम को यूपीएससी हिंदी में मेंटरशिप, यूपीएससी के लिए जो यूपीपीसीएस के लिए जो ग्रुप बना है, उसमें मेंटरशिप क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो रही हैं। पहली मेंटरशिप क्लासेस गौरव सर की हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 88 40 75 19 12 इस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड जब आप शेयर करेंगे, तो उस वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। खैर ये हो सकता है वीडियो, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जब तक आए तब तक वो क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएँ। ठीक है? स्टार्ट करते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। 2 चीज़ों का मैं ध्यान रखने के लिए बार-बार बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। आप लोग को अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगेगा तो सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको ये जो ध्यान रखनी है कि पेपर की प्रकृति को समझना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। आपने प्री के लिए सब कुछ पढ़ रखा है, तो अपने दिमाग को ये समझाना है, प्री आपका क्लियर हुआ, तो अपने दिमाग को समझाना है कि हमने प्री के लिए जो पढ़ा है वो मेंस में काम देगा, वो मेंस के लिए खाद पानी का काम करेगा। जो भी प्री में आपने फैक्ट पढ़े हैं, इतिहास में, भूगोल में, राज्यव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, साइंस, टेक, पर्यावरण, जो भी पढ़ा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नई देखने को मिलेगी, जैसे जीएस 5-6, ठीक है? जैसे एथिक्स का पेपर, जैसे आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, वो प्री में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे विश्व इतिहास प्री में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्री में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है? सोशल जस्टिस प्री में नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अधिकतर चीज़ें आप प्री में, अच्छा ऐसा नहीं है कि सोशल जस्टिस के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपने एकदम नहीं पढ़ा है। ठीक है? प्री में अगर सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ा है, प्री में अगर आपने यूगो फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो नो डाउट वो आपदा प्रबंधन में ही काम देगा ना। ठीक है? तो पहला काम आपको ये करना है कि सिलेबस को समझना है। ठीक है? सिलेबस को वो एक आता है ना, कहावत है, समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझना मेरी समझ है, समझ समझ के समझ को समझो, ऐसे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना मेरी समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो जो सिलेबस को नहीं समझ रहा है वो मेरे समझ में ना समझ है। आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएससी हिंदी के मतलब गोरखपुर सेंटर के आसपास रहते हैं, तो सेंटर से ये सिलेबस आपको फ्री में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। नहीं रहते हैं तो ये पीडीएफ अभी अपलोड किया गया है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा कर रखिए। क्यों रखिए? ये पॉइंट आउट सवेरे अगर आप 5 मिनट जीएस 1 पे, 5 मिनट जीएस 2 पे, 5 मिनट जीएस 3 पे, 5-5 मिनट ऐसे जीएस 4, 5, 6 पे दे रहे हैं, सिलेबस के इनबिल्ट पॉइंट को समझ रहे हैं, तो जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, और आज मैंने 15-20 लोगों जो आए थे सेंटर पे उनको बताया भी कि कैसे पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है? तो अंदर से अगर आप, जब तक आप सिलेबस के पॉइंट को नहीं समझेंगे, सिलेबस को बार-बार नहीं पढ़ेंगे, हमेशा उसके जितने भी सब पॉइंट्स हैं उसको नहीं ध्यान देंगे, तो मेंस में जब आप उत्तर लेखन बैठेंगे तो कोरिलेट नहीं कर पाएँगे। और इसका उदाहरण क्या है, आप जो हमारे ये यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जाइए, 2026 के मेंटरशिप वाले में 2025-26 बिगिनर सीरीज का जो मेंटरशिप है ना, उसमें मैंने क्लासेस ली हैं
कैसे इंटरलिंक करते हैं उस पर क्लासेस उस पर मैं बताया हूँ। और अगर आपको फिर से एक बार सीखना है तो इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिलेबस के पॉइंट को आपको याद होने चाहिए। कोई भी पॉइंट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ऐतिहासिक पॉइंट क्या होगा, उसमें भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें सोच सकते हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच सकते हैं, GS2 में सोशल जस्टिस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच सकते हैं, क्या वो पॉइंट मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट करता है, क्या वो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, ठीक है, उसे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो आयुष्मान भारत योजना आ गई, तो उसके भौगोलिक क्षेत्र, जो दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें क्या प्रोविजन किया गया है, ठीक है, हमारे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी में भी जो सुभेद वर्ग है, वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, महिलाओं के लिए क्या है, ठीक है, SC ST OBC के लिए क्या है, क्या इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है, समाज, क्योंकि SECC 2011 के आधार पे है। तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, ठीक है, उनके गरीबियों के मुद्दे क्या हैं, विकासात्मक शहरीकरण से क्या मुद्दे हैं। अब आयुष्मान भारत में जो शहरीकरण वाला मुद्दा होगा, मतलब शहरी क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत के मुद्दे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्दे उससे थोड़े से अलग होंगे, ठीक है, पूरे अलग नहीं होंगे लेकिन थोड़े से तो अलग होंगे, उनकी समस्याएं अलग होंगी। तो अप्रोच जो रहेगा प्री को लेकर के, सॉरी मेंस को लेकर के, वो आपको बढ़िया तब हो पाएगा जब आप सिलेबस के बिंदुओं को समझेंगे, ठीक है, सिलेबस के बिंदु को समझेंगे। तो पहला पॉइंट, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, सिलेबस, ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि पाठ्यक्रम, सिलेबस को आपको बहुत बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया तरीके से आप खा पाइए सिलेबस को खाइए। ये जो आपने प्री में पॉइंट, प्री का सिलेबस प्लस प्री के नोट्स, जो प्री नोट्स थे आपके, वो ये आपके मिल करके खाद पानी का काम करेंगे। बेसिक मटेरियल, हम खिचड़ी बनाने जाते हैं, खिचड़ी नहीं बोल सकते, आप खाना बनाने को बोल सकते हैं, तो कुछ बेसिक आइटम्स रहते हैं। जैसे अब अगर आपको गेहूं दे दिया जाएगा तो गेहूं आप नहीं खा पाइएगा, लेकिन गेहूं का आटा बना के दे दीजिएगा तो खा लीजिएगा। तो यही पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम और प्री नोट्स मिलाकर क्या बन जाएगा, गेहूं का आटा। अब इसे आप रोटी बना सकते हो, चाउमीन बना सकते हो, बर्गर बना, मतलब कुछ भी, ब्रेड बना सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो, जो आपको बनाना चाहे बना सकते हो। तो पाठ्यक्रम प्लस प्री नोट्स आपका पहला रिक्वायरमेंट है। पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ना है, 5-5 मिनट हर GS पे मिनिमम दीजिए, और कम से कम GS 1 2 3 तो मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए। GS 4 स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, GS 1 2 3 आपको याद होना चाहिए। हाँ, GS 4 स्किप भले कर दीजिएगा, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें सोचिएगा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या हो सकता है, ठीक। तो पहला हो गया कि पाठ्यक्रम और प्री नोट्स आपके पहले से होने चाहिए, ये करना है। दूसरा PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें मैं बार बार बोलता हूँ, धीरे धीरे देखो, PCS का प्री का पेपर कोई नहीं बोल रहा था, मान ही नहीं रहा था, ठीक है, जबकि यूपीएससी इस मामले में जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, अभी भी हम लोग 2024 जो 2025 के लिए चल रहा है उसमें यूपीएससी के पैटर्न पे, क्योंकि आरओ में एक प्रश्न भले पूछ दिया था सिग्निफिकेंटली, लेकिन वो भविष्य में ज्यादा मात्रा में पूछा जा सकता है, तो हम लोगों ने प्री में क्या किया था उस पर ध्यान दिया था। मेंस में भी मेरा ये मानना है कि यूपीएससी के लेवल पे नहीं, लेकिन यूपीएससी की तरफ कम से कम PCS इस बार जा रहा है, ठीक है, खास करके GS 1 2 3 4 में, ठीक है, 4 में तो थोड़ा सा मान भी लेते हैं, लेकिन 1 2 3 में तो जा रहा है। तो PYQ आपको क्या करना है, 2 लेने हैं, ठीक है, और ये सॉल्व लीजिएगा, UPSC का और UPPCS का, ठीक है, UPSC UPPCS दोनों का PYQ लीजिएगा। PCS का 2019 के बाद का, 2019 से 23 तक, और UPSC का 2018, ठीक है, 2018 के बाद, ठीक, और 2018 के पूर्व, 2018 के पूर्व के जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो सारे के सारे लगभग सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे, या एटलीस्ट मतलब बहुत ज्यादा उसमें घुमा चढ़ा के नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, जैसा यूपीएससी, जैसा PCS का मतलब PCS पूछता है। 2018 के बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया, और क्वेश्चन जो है ट्रिकी टाइप के हो गए, घुमा के पूछने वाले, जैसे कान इधर से न पकड़ के इधर से ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा घुमा करके पूछने का वो हो गया। तो 2018 के पूर्व के कोशिश करना है पहले सारे करने का, ठीक है, सारा PYQ देखना है, ठीक है, एटलीस्ट देखना है, जरूर देखना है। 2018 के बाद के सिंगल लाइनर, ठीक है, जो भी सिंगल लाइनर प्रश्न है उसको आपको PYQ UPSC का देखना है, और इसमें तो आपको सारे देखने हैं, 2019 से 23 तक के सारे देखने हैं। मन करेगा कि क्यों ये पढ़ना है, इसको अगर थोड़ा सा जानना होगा कि भाई क्यों PYQ करते हैं, सब लोग बोलता है PYQ कर लो, PYQ क्यों करते हैं, तो उसको जानने के लिए क्या करिएगा, 19 से 23 के बीच किसी एक साल का छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और जैसे मान लो 22 का छोड़ दिया, 21 का छोड़ दिया, 20 का किसी एक साल का छोड़ दीजिएगा,
और बाकी सालों का ये कर दीजिएगा, बाकी सालों का। अब जब 2018 के बाद आप ये कर लोगे पीवाईक्यू और ये दोनों कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे इसमें आ जाएंगे। जीएस 1, 2, 3 में तो एकदम सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। 4 वाला भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे प्लस करंट अफेयर। ये करंट अफेयर किसी भी शॉर्ट ट्रिक से नहीं बचेंगे कि घटना चक्र से कर लेना है, घटना चक्र की सर आ जा रही है या किसी कोचिंग की आ जा रही है, नहीं। मेरे हिसाब से इसमें विजन को कर लो, ठीक है। विजन की मेंस 365, ठीक है, मेंस 365, ठीक है, विजन की मेंस 365 उठाओ, ये उठा के कर लो। यानी कि अगर आप पीवाईक्यू में ये कर ले रहे हो यूपीएससी के 2018 के बाद सिंगल लाइनर और यूपीपीसीएस के सारे 2019 से 23 तक के, तो लगभग क्वेश्चन जो स्टैटिक पे पूछता है यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग, वो आपके आराम से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर वाले, जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न बनने की संभावना है। यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। किसी सेक्टर विशेष से पूछ सकता है कि समाज में योगदान बताओ, शिक्षा में बताओ, स्वास्थ्य में बताओ, या किसी मल्टीपल मतलब कई सारे मिलाकर के पूछ सकता है। लेकिन यूपीएससी में अब ऐसा नहीं पूछने वाला है। यूपीएससी में तो घुमा के पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल जो है नौकरी रोजगार संकट का कारक बन सकता है। क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार संकट का कारक बन सकता है? साथ ही ये पर्यावरणीय मुद्दों को भी जन्म देगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आरोप लगते रहे हैं कि वो पर्यावरणीय संकट को बढ़ाएगा, कार्बन फुटप्रिंट उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। कैसे ज़्यादा हैं इस पर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। और मेंस में अगर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आकर के डेली 1-2 प्रश्न, डेली नहीं तो अल्टरनेट वन डे एक दिन पे प्रश्न डिस्कस करूंगा, लेकिन तभी जब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये करना है आपको। अब पीसीएस में क्या डायरेक्ट पूछने की संभावना है, उसमें अभी यही पूछेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, या मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न बनने की यहाँ पे संभावना रहती है। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के 2018 के बाद से और यूपीपीसीएस के 19 से 23 के बीच में प्रश्न आएगा तो मिल जाएगा। विजन की आप मेन 365 कर लेते हो, तो इससे आपका स्टैटिक करंट ये दोनों मिल करके तैयार हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका आराम से तैयार हो जा रहा है। हाँ, अगर अब बात आती है कि इसको कैसे करें, सब लोग बोलता है ये कर लो, कैसे करें। इसमें आपको करना क्या, सॉल्व लेना है। सॉल्व लेंगे तो ऊपर क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व लीजिए पीसीएस का यूपीएससी का दोनों का। अब यहाँ पे मान लो एक अगले पन्ने पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न कुछ भी दिया है, जो भी आपका प्रश्न है, फिर इसके नीचे थोड़ा सा छोड़ करके उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उत्तर वाला जो सेक्शन है इसको ढक लेना है किसी सफेद कागज से, ठीक है। ये सफेद कागज है, तो ऐसे सफेद कागज लेकर के इसे ढक लीजिए, मतलब पूरा वो केवल प्रश्न आपको दिखे, उत्तर ना दिखे, ठीक है। प्रश्न ढक करके अब उसमें सोचिए कि आप क्या सोच सकते हैं, ठीक है, क्या सोच सकते हैं, क्या चीजें, क्या इसमें पॉइंट आप निकाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ये चीजें आप थोड़ा सा एक बार उसको देख लीजिए, ठीक। अब जब आप एक बार उस पर मतलब इस पे जो पेपर है उस पर अगर आपने लिख लिया, तो उसके से हटा करके देख लीजिए कि कौन से बिंदु हैं जो आपको लिखने चाहिए थे वहाँ नहीं लिखे और उत्तर में आपके है। तो उसको क्या करना है, सब मिला जुला के इस पूरे पन्ने को 4 भागों में बांटना है, ठीक है। ये करने के बाद 4 भागों में बांटना है, 4 भागों इन द सेंस कि ऐसे ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा A4 पेपर ऐसे था, ठीक, A4 पेपर, और ये ऐसे 4 भागों में। अब ये जो एक भाग है इसमें ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जैसे अब ये एक भाग ऐसा कुछ बचेगा, इतना सेक्शन बचेगा, ठीक है। तो अब इसके शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखा, बुद्धिमत्ता, ठीक। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोल रहा है और कहाँ पे क्या है, क्या इसके फायदे हैं, फायदे, नुकसान, ठीक है, नुकसान, सरकार की पहल और मुद्दे, ठीक है, मुद्दे। इसी में एकदम छोटा छोटा करके इतने में ही एरिया में ये सारे लिख लेने हैं, और भविष्य में कुछ अपडेट करना तो उसके लिए ये स्पेस खाली। तो ऐसे करके आपके शॉर्ट नोट्स मतलब बनने चाहिए, GS 1, 2, 3, 4 के पूरे शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। यानी कि करना क्या है, PYQ उठाने हैं, उसको ढकना है और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको इतना करने में दिक्कत हो रहा है तो एक हम लोग का बैच चलता है, ध्रुव बैच, आप लोग चाहिए तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली PYQ ही है उसमें, ये ध्रुव बैच का है, ठीक है, क्रैश कोर्स है। आप लोग अगर पहले से GS पढ़ रखा है, नो डाउट अगर प्री क्लियर हो रहा है तो GS पढ़ रखा है, तब आप इस बैच को ले सकते हैं, डेमो वीडियो देख सकते हैं।
ये जो नंबर है हमारा 8840751912 या 9519780078, इस पे मैसेज करके आप डेमो वीडियो एटलीस्ट देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि क्या करना है, पीवाईक्यू के साथ क्या करना है, डेमो वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, हालांकि मैंने लगभग बता दिया है। ठीक है, तो ध्रुव कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे जो अमूमन हम लोग करते हैं कि उत्तर लेखन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो पहला क्या करना है, पाठ्यक्रम रटना है, प्री के नोट्स देखने हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो प्रश्न आया सीएजी पे, या प्रश्न आया भारत के महान्यायवादी पे, या उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल पे, तो अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो अब प्री तैयारी क्या है, प्री के नोट्स में हमने बना रखा है कि सीएजी का आर्टिकल 148 आर्टिकल 151 तक है, और सीएजी एक्ट 1971, अब उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, वो कहाँ कहाँ ऑडिट करता है, क्या क्या करता है, वो सारे हमने प्री में पढ़ रखे हैं। मेंस में बस हम उसको प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप ये कर ले रहे हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर ले रहे हो, तो तीसरा आपको क्या काम करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस मेरे हिसाब से हमारा सबसे बढ़िया चलता है सृजन। इसको जरूर ज्वाइन करिए। जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं, अगर सृजन में भूल रहे हैं, सृजन इसलिए नहीं कि आपको उत्तर बहुत अच्छा मिल जाएगा, मॉडल आंसर मिल जाएगा, नहीं। सृजन इसलिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। जब आप ग्रुप में जुड़ोगे तो उसमें 50-60 बच्चे, 100 बच्चे के लगभग रहेंगे जो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसमें आप कुछ बच्चों को टारगेट कर लीजिए। जैसे हमारे दीपक भैया करते थे, इन्होंने क्या किया था, पहली बार मेंस लिखा, पहली बार में एसडीएम। कारण क्या था, इन्होंने मेंस में बहुत अच्छा काम किया था, उत्तर लेखन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, राइटिंग स्पीड अच्छी थी। तो राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो सृजन में उत्तर लिखिए 7 मिनट में और 11 मिनट में। जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन उसको 7 मिनट में, और जो वैसे हैं तो उसको 11 मिनट में प्रैक्टिस करिए। राइटिंग स्पीड अच्छी है तब आपको क्या, और नहीं भी अच्छी है, मान लो अगर प्रैक्टिस भी कर ले तो उसके बाद भी ये काम आपको करना है। ठीक है, कि 7 मिनट में लिखे, 11 मिनट में लिखे। इसके बाद करना क्या है, कुछ बच्चों को मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रैंडम कॉपी आपको डाउनलोड करनी है। उसमें कई सारे बच्चों की कॉपी रहेगी, रैंडम कॉपी डाउनलोड करिए। उसमें देखिए कि किस बच्चे को रिमार्क्स अच्छे मिले हैं, किस बच्चे को कौन से बच्चे नंबर ठीक ठाक पाए हैं, अच्छे नंबर पा रहे हैं, उन्होंने किन पॉइंट्स को ऐड किया है। तो 2, 4, 5, 10 कॉपी टारगेट करिए, उनके नाम नोट कर लीजिए, और जब भी उनकी कॉपियां आ रही हैं तो एक बार जरूर उनसे देखिए कि क्या सीख सकते हैं। अपनी खुद गलतियां तो कर ही रहे हैं आप, 7 ही 11 मिनट में लिख करके चेक कराएंगे। दूसरों की गलतियों से भी सीखिए, या दूसरों के पॉइंट से भी सोचिए कि क्या हो। ये फायदा बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ जो हम लोग का ये जो ग्रुप है, एक फ्री ग्रुप भी हम लोग का इनिशिएट चल रहा है। उसमें डेली आंसर राइटिंग, डेली क्या कहते हैं डिस्कशन वगैरह वहाँ पे होगा, मंगलवार से या बुधवार से जब भी होगा, तो उसको कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको बराबर करनी पड़ेगी सृजन में, 7 मिनट 11 मिनट में, या नई सृजन ज्वाइन करना है तो खुद से करिए, लेकिन करनी पड़ेगी 7 मिनट में, 11 मिनट में बैठ करके। टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि विद इन टाइम लिमिट नहीं लिखोगे, वर्ड लिमिट में नहीं फॉलो करोगे, तो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाला। आज एक महाशय आए थे, बता रहे थे कि सर मैंने विजन से, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ठीक है बता दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, टेस्ट में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। मैंने कहा ठीक है, एक बार कॉपी दिखाई, देखी मैंने उनकी कॉपी, तो बोले कि नंबर वाकई अच्छे थे, मतलब 9800 नंबर पा रहे थे 250 में, यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ठीक है, ये कितने घंटे में लिखा, तो बोले सर 4.5 घंटे में। यूपीएससी के असली पेपर में 4.5 घंटा थोड़ी मिलेगा, 1.5 घंटा सीधे खत्म। तो 90-100 नंबर जहाँ पा रहा है वो कहाँ जाएगा, सीधे घट करके चला आएगा बाहर। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है सृजन के थ्रू, या जहां से भी कर पाए, 7 मिनट में और 11 मिनट में, विद इन टाइम लिमिट करने का। तीसरा काम क्या करना है आपको, मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, मेंस टेस्ट कम से कम आप चाहे जिसका करिए, ठीक है, मेरा मतलब यूपीएससी का तो सबसे बढ़िया है, बाकी आपको जो करना करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज एटलीस्ट कम से कम एक कर लेना है। ठीक है, उस एक में 3 घंटे में बैठ करके, 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें भी क्या करना है, जैसे 2019 से 23 में मैंने बोला था ना 1 साल का छोड़ दीजिएगा, तो उस 1 साल को बैठ करके 3 घंटे में प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में आप लिखते तो क्या लिखते। ठीक है, 3 घंटे में प्रॉपर, 3 घंटे मतलब 3 घंटे, क्योंकि वो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो दिक्कत करने आ जाएगी। ठीक है, तो मेंस की प्रैक्टिस करनी है। अमूमन लोग गलतियां करते हैं, नहीं करते हैं। चौथा बिंदु क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर। ठीक है, अगर बताइएगा, कमेंट करिएगा तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके मॉडल उत्तर के साथ मैं बोर्ड पे बता दूंगा। ठीक है, अभी स्टूडियो जल्दी से तैयार भी हो गया है तो बोर्ड पे बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। स्टैटिक के जो आपने प्री में बना रखे हैं वो आपके काम देंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान। लेकिन जो करंट है, जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में है, जैसे मान लो इस समय नक्सल
विरोधी भारत सरकार बोले कि 2025-26 तक हम इसको खत्म कर देंगे, तो उसमें क्या नया हम लोग कर रहे हैं? जैसे अभी महाकुंभ हुआ, तो यूपी स्पेशल के नजरिए से महाकुंभ कैसे अर्थव्यवस्था से जुड़ सकता है, महाकुंभ कैसे हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, भाई प्रश्न इस पर मल्टीपल पूछ सकता है कि महाकुंभ की सांस्कृतिक महत्ता क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, राम मंदिर निर्माण हुआ है तो उसमें क्या पर्यटन को कैसे वो बढ़ावा दे सकता है, प्रश्न बन सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना करके रेडी कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने ध्रुव में या सृजन में आंसर राइटिंग की, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स कैसे आप जुड़ सकते हो, कैसे इसको, कैसे आप इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप पहले से वो कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बना करके इसको रेडी कर लेना है। पांचवी चीज जो अमूमन लोग गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, अनिवार्य हिंदी, ठीक है, अनिवार्य हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिवार्य हिंदी, GS 5 एंड 6 और निबंध, इसको भूल जाते हैं। निबंध पे मैंने सेशन लिया था, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं और सेशन ले लूंगा, कमेंट लेकिन करने के ऊपर है। अनिवार्य हिंदी पे क्या करना है, मिनिमम आधा घंटा अब से रोज आपको देना है, आधा घंटा। और जो खास करके जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले, एकदम कोर इंग्लिश वाले, वो 1 घंटा देंगे। इस 1 घंटा में केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि लिखना भी है, हिंदी को लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि और इसमें करना क्या है, जैसे लिखने की मैं बात बोलता हूँ ना, तो अपने भाषा को थोड़ा सा, जैसे देखो हिंदी में 150 नंबर का प्रश्न रहता है। हिंदी क्या है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो मार्किंग स्कीम है, 150 नंबर का सामान्य हिंदी रहता है। इसमें कई लोगों को 60 नंबर भी मिला है, कई लोगों को 110, 115, 120 नंबर तक मिला है। जो 60 नंबर मिला है, जिनको 110, 15 मिला है, कई लोग बाहर भी हो सकते हैं, कई लोग जिनको सिलेक्शन हो भी गया है 60 नंबर के बावजूद, उनका रैंक अच्छा आ सकता है, पोस्ट अच्छी आ सकती है, एक ही बार में मामला खत्म। तो 110, 115 लाने के लिए अपनी भाषा को तत्समीकृत करना पड़ेगा, ठीक है। तत्समीकृत करने का मतलब, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करिए, ठीक है, इसको तत्समीकृत, मुझे यह अपेक्षित है कि आप यह कार्य कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा तत्समीकृत भाषा में आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो उसमें जो शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीजें, मुहावरे का अर्थ, लोकोक्तियां, वो बैठ करके रोज कम से कम मिनिमम 15-20 रोज देखिए, रैंडम उठा करके देखिए उसमें से, और जो पेंसिल लेकर के जो जो चीजें पढ़ लीजिए उसको टिक करती है कि ये चीज पढ़ा हुआ है, फिर इसके क्या अर्थ हैं, क्या हरदेव बारी में क्या दिया हुआ है वैसे क्या अर्थ है। कई कई क्या होता है कि अर्थ ही का अनर्थ हम लोग कर देते हैं, समझ कुछ ना कुछ उल्टा समझ लेते हैं। तो मुहावरे, लोकोक्तियों में खास करके ध्यान देना। अगर नंबर अच्छे पाने हैं तो पत्र लेखन वीडियो मैंने बना रखे हैं सामान्य हिंदी पे, ठीक है, वीडियो बन रखे हैं, आप जा करके उसमें देखिए कि क्या फॉर्मेट है। अमूमन क्या करेंगे कोचिंग वाले, इधर उधर से उठा करके छाप करके दे देते हैं, नहीं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अगर आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पत्र फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ज्यादा नंबर का मतलब 10 में से 8-9 ऐसे, 10 में से 7 ऐसे मिल सकता है। अगर आप रैंडम उठा करके दे दोगे, क्योंकि यार देखो शिल्पी और तमाम पब्लिकेशन वगैरह वाले उसके सॉल्व निकाल रखे हैं, उसका मतलब नहीं है। PDF भी मैंने अपने ग्रुप पे डाली हुई है, यूपीएससी हिंदी फॉर CS वाले पे, और टेलीग्राम चैनल मतलब यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं। आप जाकर के एटलीस्ट उसके फॉर्मेट देख लीजिएगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पत्र का क्या फॉर्मेट रखा है, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्र को फॉलो करना है, भाषा तत्समीकृत रखनी है। ये कुछ टिप्स रहेंगे आपके सामान्य हिंदी में, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य हिंदी अमूमन हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अगला बिंदु आ जाता है इसमें GS 5-6 वाला, अनिवार्य हिंदी के बाद GS 5-6। लोग क्या करेंगे, सीधे उठा करके GS 5-6, सर GS तो पढ़ रखा है प्री में, GS 5-6 पढ़ लेते हैं। गलती यहीं पे करोगे, पहले क्या करना है, GS 1-2-3 करना है, 1-2-3 के बाद 4 हो जाएगा GS 4, और जब GS 4 हो जाएगा, भाई आप यूपी की अर्थव्यवस्था कैसे समझोगे कि आपने भारत की अर्थव्यवस्था को समझी ही नहीं सही तरीके से, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं हैं वो यूपी की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ेगा। हाँ, ये काम भले है कि भाई यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा देखना है, भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा देखना है, वो करंट के मुद्दे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप GS 5-6 पहले कर लेते हो तो ये आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो पहले GS 1-2-3 कर लीजिएगा, GS 5-6 के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके आप लोगों को बताइएगा। निबंध का है, तो निबंध मिनिमम कम से कम आपको हफ्ते में 1 निबंध ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मिनिमम करनी है, ऊपर लिखा। और कैसे करनी है तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं लिंक अभी या इस चैनल पे पड़ा हुआ है। एक निबंध मैंने अभी, एक निबंध क्या मतलब 9 निबंध पे चर्चा की थी, 9 निबंध की भूमिका कैसे लिखें, क्या कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक बार 1.5 घंटे का वीडियो एक बार जा करके देखिएगा। निबंध अगर लिखने नहीं आता तो एटलीस्ट लिखने आ जाएगा, मेरा दावा है। अगर उससे बढ़िया निबंध कोई लिखना सिखा दे तो फिर मतलब कुछ बात ही नहीं। तो एक बार वीडियो कमेंट करके बताइए या जा करके देखिए कि निबंध कैसे लिखा। अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने का पहले वो निबंध का सेशन हुआ था। तो निबंध में मिनिमम एटलीस्ट वंस अ वीक एक क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और 15 दिन पर कोशिश करना है कि एक निबंध लिख लें, ठीक है, एक निबंध लिख लें।
मेरे कई ऐसे दोस्त हैं 5-5 6-6 बार मेंस लिखे हैं, लेकिन मेंस में बाहर रह जा रहा है निबंध की वजह से। ठीक है, किसी का 80 नंबर आ रहा है, कोई 85 नंबर पा रहा है। ठीक है, मेरे 104 नंबर थे ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से। ठीक है, यूपीएससी में भी मेरे निबंध में 131 नंबर थे, 131 नंबर। 250 में 131 नंबर उस समय अच्छे माने जाते थे 2019-20 में। टॉपर्स की 140 थे, मेरे 131 थे। तो निबंध में कैसे क्या पॉइंट रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा भाई, परीक्षक पढ़ के पक चुका है। उसको फिर से डेटा फैक्ट पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ने वाला है। उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी चाहिए, उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चाहिए, उसको थोड़ी सी आंसर राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी चाहिए, तो निबंध में नंबर मिल सकते हैं। 1800 शब्द, 2000 शब्द मैक्सिमम लिखना है, आराम से बैठा बैठा करके लिखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहने का कुल मतलब ये है। तो ये है मेंस का एक थोड़ा सा छोटा छोटा, ठीक है, जिसमें GS 1 to 4 मैंने बता दिया। सिलेबस जरूर देखना है, ठीक है, सिलेबस को बार बार पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, उत्तर लेखन मिनिमम करना है। जो विशेष ध्यान योग्य देने पेपर हैं जैसे यूपी स्पेशल, GS 4 और क्या नाम है अनिवार्य हिंदी, इन पे थोड़ा सा आपको करना है। करंट अफेयर्स के लिए विजन की मंथली मैगजीन या विजन की मेंस 365 आप कर सकते हैं, ये जरूर करिएगा। ठीक है, करंट अफेयर बहुत इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि करंट को मतलब स्टैटिक को भी करंट से जोड़ करके पूछता है। और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, पर डे कम से कम 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी आप कर पाइए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सृजन वाला करिए ही। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, प्लस एक होता है फ्री वाला भी, तो 3 क्वेश्चन ये हो गया। फिर जो ग्रुप है, जिसमें ग्रुप में जुड़ेंगे तो 3-4-5 क्वेश्चन हो सकता है, वहां पे डिस्कशन हो, उसको करिएगा, कमेंट करके बताइएगा तो 1-2 क्वेश्चन मैं अल्टरनेट डे पर लेकर के चले आऊंगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां जो लोग अमूमन करते हैं उससे बचना है। जैसे फिर से चले गए स्टैटिक पढ़ने, सर इतिहास पढ़ लेते हैं, सर इतिहास में लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। लिख नहीं पा रहे हैं, ये पढ़ने की दिक्कत नहीं है भाई, प्री हो गया तो पढ़ के ही हुआ है। ठीक है, गलती कहाँ पे, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो कलम उठाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, स्पीड में लिखने की स्पीड और कंटेंट की क्वालिटी दोनों आपको मैनेज करनी पड़ेगी। लास्ट में लीस्ट चीजें जो लोग ध्यान नहीं देते हैं जाते जाते, वो ये आपको काम करना है, अपनी स्वस्थ दिनचर्या और स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर रखना है। कि अगर मान लो आप नींद सही से नहीं ले रहे हो, भोजन आपका सही से नहीं हो पा रहा है, अपने मतलब मन चिड़चिड़ा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के दैनिक स्वास्थ्य वगैरह, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि तबीयत ना खराब हो जाए। मौसम चेंज हो रहा है इस समय, होली का मौसम आ रहा है, तो पता चले होली खेले और जम के होली खेल दिए, 3-4 दिन 5 दिन फ्लैट हो गए। तो अगर इस समय अगर आप एक भी दिन पूरा मिस कर जा रहे हो, अगर एक दिन 5 घंटे पढ़ाई हो रही है, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई हो रही है, एक दिन 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई हो रही है, तो वो चल जाएगा। लेकिन एक दिन आप ज़्यादा 5-6 घंटे पढ़ करके अगले दिन 2 दिन 3 दिन गैप कर जा रहे हो, तो वो कतई चलने वाला नहीं है। वैसे भी 2 महीने का नुकसान हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के तौर पे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाएगा, ध्रुव बैच और सीजन बैच से ज्वाइन करने के लिए। और मैं एकदम अगर आपको लगे कि मैं कोर्स बेचने आया हूँ तो ये आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आप मेंस लिख रहे हो तो सृजन और ध्रुव, ये 2 कोर्सेस आप जरूर ज्वाइन करो। बहुत नॉमिनल फीस है यार, इतना तो मतलब चाय वाली फीस है, चाय के दाम में आपको ये अवेलेबल हो रहा है, तो ये जरूर करिएगा। बाकी जो मेरी हेल्प चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। 9519780078 या 884075 पे संपर्क करके आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी भी नेक्स्ट सेशन में जिस भी टॉपिक्स पे आप चाहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट आपका हमको मोटिवेट करेगा। जय हिंद, धन्यवाद।